आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का इतिहास अध्याय 2 आरंभिक समाज पाठ का नाम है। ठीक है, इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, आइए जाने। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसमें आपका को है पहला, देखिए, आदि मानव रिक्त स्थान में रहते थे। तो यहाँ आपका भराएगा गुफाओं। ठीक है, या आप इसको और भी थोड़ा ज़्यादा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कंदराओं तथा नदियों और झीलों के किनारे। ठीक है, तो देखिए हम आपको पूरा ही पढ़ दे रहे हैं। आदि मानव गुफाओं, कंदराओं तथा नदियों और झीलों के किनारे में रहते थे। ठीक है, आप सिर्फ गुफा भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला देखिए, ख, पुरातत्व स्थल की खोज करने वाले रिक्त स्थान कहलाते हैं। तो यहाँ आपका भराएगा पुरातत्वविद। फिर से देखिए, पुरातत्व स्थल की खोज करने वाले पुरातत्वविद कहलाते हैं। ठीक है, पुरातत्वविद जो है, जो पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं, ठीक है, उनको पुरातत्वविद कहते हैं। जैसे कि पहले के कहीं से कोई प्रमाण मिल गया कि वहाँ पे कुछ घर वगैरह था, ठीक है, तो उस जगह खुदाई किया जाता है, वहाँ से जो भी मिलता है उसके आधार पे अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, कि उनका रहन सहन कैसा था। ठीक है, तो देखिए आप अगला प्रश्न, ग, पाषाणकालीन औजार झारखंड के रिक्त स्थान जिलों में पाए गए हैं। ठीक है, यहाँ आपका 3 गो शब्द भराएगा, 3 ठो जिला का नाम है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका भराएगा धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, और रांची। पाषाणकालीन औजार झारखंड के धनबाद, यहाँ झारखंड के मानचित्र में हम आपको टिक करके दिखा रहे हैं कि धनबाद से पत्थर के कुल्हाड़ी तथा भाले मिले हैं। ये पूरा पाषाण युग के हैं। ठीक है, ये जो मिले हैं उसका स्थान जो है वह झरिया का कोयला खाने या खदान कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका पश्चिमी सिंहभूम में आपको चाकुनुमा धारदार पत्थर मिले हैं। ठीक है, ये पश्चिमी सिंहभूम का चाईबासा चक्रधरपुर के निकट संजय नदी घाटी में, ठीक है, अब मिला है, जो कि नवपाषाण युग का है। और रांची से देखिए क्या मिला है, ये सुंदर कुल्हाड़ी, ठीक है, ये नवपाषाण युग के हैं, बुढ़ाडी तमाड़ के जगह है। अगला देखिए, भीमबेटका गुफा रिक्त स्थान राज्य में है। तो ये आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर भराएगा। फिर से देखिए, भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, ये देखिए बगल में आप भीमबेटका गुफा का चित्र, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक है, आगे अगला देखिए, और पूरा पाषाण काल का समय रिक्त स्थान साल पहले था। तो यहाँ आपका भराएगा 20 लाख से 12,000 साल पहले। ठीक है, तो ये बीच का हो गया, आप यहाँ पे 12,000 लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल का समय 12,000 साल पहले था। ठीक है, और ये है देखिए पूरा पाषाण काल के औजार इस तरह से पत्थर के बनाए जाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला देखिए, क, प्रश्न है, आखेटक या खाद्य संग्राहक किसे कहते थे। ठीक है, तो उत्तर देखिए, आखेटक खाद्य संग्राहक पृथ्वी पर 20 लाख साल से 12,000 साल पहले रहा करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें
इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल, कंदमूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, इसको थोड़ा समझिए। देखिए, आखेटक कहने का मतलब होता है जो शिकारी लोग होते हैं, जो शिकार करके खाते थे। ठीक है, मार के किसी जीव को खा लेते थे। और खाद्य संग्राहक कहने का मतलब कहीं पर उनको कुछ भी खाने को मिल जाता था, उसको लोग जमा करना सीखे, ताकि क्या होता है कि देखिए, जब भी भूख लगेगा तो हमेशा खाने को मिल जाएगा सामने, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो लोग अब उनको ज्ञान हो गया कि नहीं, जब भूख लगेगा उस टाइम के लिए भी हम लोग को खाना कुछ बचा के रखना है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न ख, आवासीय तथा उद्योग स्थल किसे कहा जाता था? ठीक है, देखिए उस वक्त उत्तर, प्राचीन काल में लोग अपने आवास के पास ही औजारों को बनाने का काम करते थे, इसलिए उस स्थान को आवासीय तथा उद्योग स्थल कहा जाता था। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में कि एक व्यक्ति पत्थर के औजार बना रहा है और सामने में ये लोग गुफा में अपना आग जला के भोजन तैयार कर रहे हैं या फिर आग की गर्मी ले रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ग, प्रश्न है, आग की खोज मानव के द्वारा किस प्रकार की गई? ठीक है, तो उत्तर देखिए, मानव जब पत्थरों के औजार बनाते थे उस समय आपस में दो पत्थरों को टकराने पर चिंगारियाँ निकली होगी और इन चिंगारियों के द्वारा सूखी घास और पत्तियों के जलने से ठंड के दिनों में उन्हें राहत महसूस होती होगी, तभी आग की खोज हुई थी। ठीक है, देखिए फिर से उस चित्र को देखिए, यहाँ पे ये जो औजार बना रहा था, ठीक है, तो उस वक्त क्या हुआ कि दो पत्थर आपस में जब टकराते हैं तो देखिए थोड़ा सा चिंगारी आग जैसा निकलता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि आसपास जो घास या सूखा पत्ती था वो सब में आग लग गया। ठीक है, उसके बाद उसको कुछ ठंड से राहत महसूस हुआ, फिर कुछ खाना या जो था उनका शिकार वो सब कुछ जला, फिर उसको खाया तो उसका टेस्ट कुछ अलग लगा। ठीक है, तो उनको लगा कि अगर यदि जला के खाते हैं तो उसका स्वाद अच्छा होता है। ठीक है, अब इस तरह से आग का आविष्कार हुआ। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, पत्थर को टकराने से भी आग निकलता है, ये तो मालूम हो गया। लकड़ी, सूखा लकड़ी को भी आग आपस में अगर यदि रगड़ते हैं लगातार तो उससे भी आग निकलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, घ, प्रश्न है, सेल चित्रकारी से क्या अभिप्राय है? उत्तर देखिए, प्राचीन काल में लोग जिन गुफाओं और कंदराओं में रहते थे उन्हें सजाकर रखना सीख गए होंगे। उन्होंने अपने औजारों को परिष्कृत करके कलात्मक ढंग से प्रभावशाली फलक का निर्माण किया और पाषाण खंड पर आकृति को उकेर करके प्रथम कला का निर्माण किया, जिसे सेल चित्रकारी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा समझिए। सेल चित्रकारी का आपको यहाँ पर पहले हम चित्र दिखा देते हैं। इस तरह से पत्थर पर, सेल मतलब पत्थर, ठीक है, जो चट्टान होता है उस पर चित्रकारी, उसको किसी तरह से खोद खोद के उसमें चित्र बनाया जाता था। इस तरह से देखिए कुछ मवेशियों जानवर का आपको दिखाई देता होगा, है ना, इस तरह से लोग बनाते थे, उसमें पत्थर पे खुदाई करके चित्र बनाना सेल चित्रकारी कहलाता है। ठीक है, तो क्या था कि पहले लोग घर तो बनाने नहीं आता था, वो लोग कहीं पर गुफा मिल जाता था या उनको लगता था कि उस पर
गुफा को वो लोग रहने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो उस पर गुफा में रहता था पत्थर का, और उसमें उनको धीरे धीरे लगने लगा कि कोई चित्रकारी किया जाए, कोई जानवर सबको। ठीक है, कुछ भी मन में जो आता था वो लोग बना दिया करते थे, है ना। धीरे धीरे उनको घर को सजाने का जो हुनर है वो सब आने लगा। अगला प्रश्न देखिए, जलवायु परिवर्तन ने मानव विकास को किस प्रकार प्रभावित किया था? उत्तर देखिए, आज से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व दुनिया की जलवायु में परिवर्तन के फलस्वरूप गर्मी बढ़ने लगी। धीरे धीरे घास वाले मैदान बनने लगे और घासों को खाकर जीने वाले जानवर जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय आदि की संख्या बढ़ने लगी। मानव भी इससे इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। नवपाषाण युग की शुरुआत लगभग 10,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व तक मानी गई है। इसमें मानव पूर्ण रूप से अस्थायी और विकसित हो गया था। इसे नवपाषाण युग कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा फिर समझिए। देखिए, जलवायु परिवर्तन, जलवायु को समझ लीजिए। एक कहते हैं ना कि मौसम, ठीक है, मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे, गाना है। ठीक है, तो मौसम जो होता है वो तुरंत तुरंत बदलता है, और जलवायु जो होता है एक लंबे समय तक चलता है, लगभग 30 साल के आसपास तक। ठीक है, तो वहाँ के जलवायु कैसा है कि कोई देश है जहाँ पे ठंडा सालों भर रहता है, तो कहीं पे गर्मी रहता है, तो कहीं पे भारत के जैसा सभी तरह का जलवायु पाया जाता है। ठीक है, तो क्या है कि पृथ्वी में भी इस तरह से पहले पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो ये बहुत गर्म था। ठीक है, और धीरे धीरे ये ठंडा हुआ। उसके बाद यहाँ पे जीवन जीने के लिए मतलब जो भी होता है ऑक्सीजन, जीव जंतु, ये सब धीरे धीरे उत्पन्न होने लगा। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन में क्या है कि देखिए 12,000 वर्ष पूर्व जो गर्मी थी वो बढ़ने लगी। ठीक है, धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगी। आज भी देखते हैं हम लोग कि ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन हो रहा है, वो कहते हैं, मतलब तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा, और यही सब भी कुछ कारण है कि बहुत सारे जीव जो थे अब लुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, लुप्त मतलब गायब हो जा रहे हैं, है ना। तो अब कुछ कुछ जीवों का उत्पत्ति होने लगा, माने जन्म लेने लगे अपने आप से। ठीक है, और उस युग को नवपाषाण युग कहते हैं। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि एक बुद्धि वाला आदमी का विकास हो चुका था। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न देखिए, आदि मानव कहाँ रहते थे? क्या आप उन जगहों पर रहना पसंद करेंगे? अगर नहीं तो क्यों? ठीक है, देखिए आदि मानव कहाँ रहते थे, ये पहला प्रश्न है। उसके बाद क्या आप उन जगहों पर रहना पसंद करेंगे? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। तो फिर नहीं तो क्यों, क्यों नहीं? ठीक है, तो उत्तर देखिए, आदि मानव के रहने के स्थान गुफाओं, कंदराओं तथा नदियों और झीलों के किनारे रहते थे। हम उन जगहों पर नहीं रह सकते क्योंकि उस समय मानव धूप, वर्षा और ठंडक तथा जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफाओं तथा कंदराओं में रहते थे, जबकि आज के समय में इन चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास घर है। नदियों एवं झीलों से उन्हें पीने का पानी मिल जाता था, परंतु वह स्वच्छ नहीं होता था। ठीक है, साफ नहीं होता था। अगर मान लीजिए कोई भी गंदा उस पर मिल गया है तो उसको साफ करने का उनके पास उतना साधन नहीं होता था।
ठीक है। और गंदा पानी पी के तो आप लोग पता है कि कोई भी बीमार पड़ सकता है, ठीक है। हालांकि उनका शरीर उसको सह लेता था, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाने पर अगर मजबूरी में पी रहा है तो उस पर कुछ तो असर करेगा ही गलत, ठीक है, को तबीयत खराब होगा ही। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है, आदि मानव के काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है? उत्तर देखिए, आदि मानव पत्थरों का उपयोग जानवरों के शिकार करने, मांस काटने, लकड़ी काटने, कंदमूल खोदने आदि के लिए करता था। पत्थर को पाषाण भी कहते हैं, इसलिए वह पाषाण युग कहा गया है, ठीक है। देखिए उस टाइम क्या था कि उनको धातु का उतना पता नहीं था कि मतलब लोहा से या फिर तांबा या फिर कांसा, ये कोई भी जो है उससे औजार तैयार कर सकते हैं, स्टील वगैरह से, ऐसा उनको पता ही नहीं था, ठीक है। तो पत्थर से ही वो लोग अपना औजार तैयार करते थे, कुछ भी काटने के लिए या किसी जानवर को मारने के लिए, ठीक है। इस तरह से देखिए औजार तैयार करते थे, पत्थर के ये औजार थे, ठीक है। देखिए इसमें कंदमूल खोदने, कंदमूल कहने का मतलब होता है कंद, जैसे मूली होता है, गाजर होता है, शकरकंद होता है, ठीक है, वो कंद हो गया, जड़ वाला हो गया कंदमूल। और पाषाण युग, पाषाण का मतलब पत्थर होता है, ठीक है। आपका पाठ का प्रश्न नहीं खत्म होता है, इसके बाद देखिए कुछ बहुविकल्पीय MCQ प्रश्न जिसको बोलते हैं, जो कि आपका OMR शीट में परीक्षा देना होगा, उसके लिए कुछ प्रश्न हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, नवपाषाण काल का समय क्या है? ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर होगा 10,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व पहले तक का समय, ठीक है, ये पहला वाला। ईस्वी पूर्व कहने का मतलब होता है जब से ईस्वी हम लोग का शुरू हुआ उससे पहले का समय, ठीक है, तो यानी कि उल्टा गिनती होता है उधर से, है ना। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है, देखिए ये, पत्थर के कुल्हाड़ी तथा भाले झरिया के कोयला खानों से मिले हैं, इसका संबंध किस काल से है? ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर होगा पूरा पाषाण काल, ठीक है। अगला तीसरा प्रश्न है, बुलु इमाम का संबंध किस जिले से है? ठीक है, तो इनका संबंध जो है वो है हजारीबाग जिला से, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ये झारखंड के एक पर्यावरणविद हैं, ठीक है, और इन्होंने हजारीबाग के इसको ग्राम में पहले सेल चित्र की खोज की थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे सेल चित्रों की खोज की, ठीक है, और इनको 2011 में गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार भी मिला है, ठीक है, और कई सारे पुस्तकें लिखी, फिल्मों का निर्माण किया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 3, ठीक है, इसको जान लीजिए। पहला जो है वो है पूरा पाषाण काल, ठीक है, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का समय को पूरा पाषाण काल। और दूसरे नंबर पर आता है मध्य पाषाण काल, ठीक है, ये जो मध्य पाषाण काल है 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक का समय है, ठीक है। और तीसरे स्थान पे है नव पाषाण काल, 10,000 साल से 4,000 साल तक का समय को नव पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में विस्तार से हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पाषाण काल
का क्या अर्थ है? ठीक है, तो यहाँ इसका उत्तर होगा वैसा काल जिसमें पत्थर के औजार प्रचलित थे। ठीक है, जो भी हथियार था वो सभी पत्थर से बनाए जाते थे। आप लोगों का पाठ यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, जो बेकार का वीडियो देखते हैं वो सबको देखना बंद कीजिए, पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।